तो जो हम मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, तो वही जो इसका है कि 15,000 किलोमीटर पे नॉर्मल सर्विस, इसमें 5.5 लीटर इंजन ऑयल डलता है, वही 540 जहाँ 030 स्कॉडा डालती है वो, चारों फिल्टर। कौन सा ग्रेड बोला आपने? ग्रेड ये ना इसके ऊपर अलग वीडियो बनती है, मैं अभी बताना नहीं चाहता, 10 मिनट लग जाएंगे इसको संभालते संभालते। मैं बोल दूंगा ग्रेड, फिर आप हंस रहे हैं, मुझे पता आप क्यों हंस रहे हैं, तो इसको ना नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, है ना, क्योंकि ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है थोड़ी। हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये ग्रेड का ना वर्ल्ड वाइड, इसको मैं स्कैम नहीं बोलूँगा, बट पता नहीं ये क्या चल रहा है। डिप्लोमेटिक वे में बताइए। मतलब कि ना मैं आई वुड लव कि अगर कोई बहुत, जिसने भी जो ब्रांड्स हैं जितने भी, है ना, जो टेक्निकल हेड्स बैठे हों, अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं, मुझे आई वुड लव कि मेरा ईमेल आप जरूर डाल देना। मेरे को समझ में नहीं आता यार ये चल क्या रहा है काम ग्लोबली, खासकर इंडिया में क्यों चल रहा है ना, कि टॉपिकल कंट्री होते हुए भी मोर देन 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। यार आप, मेरी समझ से तो बाहर है कि 0W20 ग्रेड या 030 क्यों डाल रहे हो जहाँ टेम्परेचर कम। मैं ना अगर वीडियो पे, वैसे तो अलग वीडियो बनती है, बट चलो आपने अब कहा कि मुझे कोई समझाए आकर कि इंडिया में जीरो, मतलब कि ऑब्वियसली जो ग्रेड होते हैं विस्कोसिटी, इससे विस्कोसिटी इंडेक्स है ना, तो W से पहले वाला होता है कि कोल्ड टेम्परेचर पे, मतलब कि तब उसकी विस्कोसिटी कितनी है, और जब इंजन गर्म होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, जो कि मोस्टली 90 डिग्री सेल्सियस कूलेंट का टेम्परेचर रहता है और 100 to 110 रहता है, उस पर विस्कोसिटी कितनी होती है। विस्कोसिटी कूल वाला तो क्या, पहला होता है विंटर, मतलब W मींस विंटर, उससे पहले वाला जब कोल्ड है। मैं समझता हूँ कि टर्बो इंजन्स में कोल्ड में विस्कोसिटी कम चाहिए ताकि अच्छे से जल्दी फ्लो करे। एक तो जीरो वाला नहीं समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर इसको आप ग्रेड को अगर आप थोड़ा सा फैलाकर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको निकल के आएगा कि जीरो हमें कहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे -50, -40, -30 जा रहा है। और मुझे 20 का क्या सीन है, मैं वही कह रहा हूँ ना, पता नहीं, मतलब कि इट्स अ इमोशनल थिंग। इमोशनल तो नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी इस चीज़ के ऊपर, कि अगर कोई है इस पर मेरे पर डिबेट करने वाला, तो मुझे आई वुड लव कि कोई मुझे ये समझाए कि 20 ग्रेड या मतलब कि 40 से इसको 30 या 20 क्यों किया जा रहा है इंडिया में, सारे ब्रांड्स क्यों कर रहे हैं। और मुझे ये बात कोई समझाए कि इसकी जब टेम्परेचर इंडिया में, हमारे नॉर्थ रीजन में आपको पता है 48-50 तक जाता है, और टर्बो इंजन्स आर रनिंग हॉटर, ठीक है, तो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि 20 के साथ में, क्योंकि इसका मेरे पास ना, मैं आपको पता है कि अगर मैं कोई चीज़ ऑन कैमरा बोलता हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलता, मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट इसी गाड़ी को लेकर है, ठीक है, तो वही फिर अगर हम ऑफ द ट्रैक कुछ बोलते हैं तो इट कैन बी ए कंट्रोवर्शियल थिंग। बट आई वुड लव कि अगर जो भी डेवलप कर रहे हैं ये ऑयल, क्यों इंडिया में डंप किया जा रहा है 0-20, वो 20 की मुझे कोई स्टेबिलिटी बताए कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी क्या है, जब एम्बिएंट टेम्परेचर भी मोर देन 45 है, इंजन का ऑयल टेम्परेचर भी 120-130 है। क्योंकि कोई बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं ना वीडियो, वो इस चीज़ को आप चेक करना कि इसका ऑयल टेम्परेचर जो है मोर देन 125-130 जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट बताऊं बहुत बड़ा, जो फार्मूला 1 गाड़ियां होती हैं, F1 या गो कार्ट गाड़ियां होती हैं, या गो कार्ट इंजन्स होते हैं, आपको पता होगा दीज आर रेसिंग इंजन्स। तो जो इवन जो स्पोर्ट्स बाइक हैं, ठीक है, अगर मैं रैप्टर की बात करूं या R1 की बात करूं या BMW सीरीज की बात करूं, तो वो इंजन्स 12-12 हज़ार 10-10 हज़ार RPM पर वो रेव करते हैं, हाई रेव्स पे 10,000 RPM। आप कभी फार्मूला 1 गाड़ियों की रेस देखना, उसमें टेको देखना, तो वो 10-12 हज़ार 13 हज़ार RPM, ठीक है, लाइफ नहीं उतनी होती, तो उसमें ग्रेड डाला जाता है। सुनते जी, आपको पता है जो सुपर बाइक्स में है 50-60, अच्छा, ली मैंस सीरीज है ना, जो कि 2-2.5 हज़ार रुपये लीटर आता है ना, उसकी आपको विस्कोसिटी 20W60 वहां तक मिलेगी आपको, 60 मोर देन 50 मिलेगी, ठीक है। जितने हाइपर बाइक्स हैं, सुपर बाइक्स हैं, तो स्टार्टिंग रेंज क्या होती है, जैसे 60 तो बाद वाला बता रहे हैं, नहीं, इंजन ऑयल 60 तक जाता है। अच्छा, जो गियर ऑयल होते हैं उनकी 80-90 तक जाती है, क्योंकि वो थिक होते हैं काफी ना, वो और चीज है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे ग्रेड 0W वो 0, 10 या 20 या 15, ठीक है। और अपर ग्रेड, अपर वो 60 तक चले जाता है। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई रेव्स पर हमें विस्कोसिटी ज़्यादा चाहिए होती है। इसके पीछे सीधा सा फंडा है, व्हेन इंजन इज कोल्ड, और जब सारा इंजन ऑयल नीचे बैठा हुआ है, उस टाइम पर हमें इंजन ऑयल चाहिए पतला, ताकि वो जल्दी से उसका जो ऑयल पंप है उसको फ्लो मारे ऊपर तक, हेड तक। अगर वहां पर थिक हुआ, ऊपर तक नहीं आएगा, तो वो लुब्रिकेशन नहीं मिलेगी, टर्बो तक नहीं पहुंचेगा, आपने जोर से रेव किया तो इट विल वॉर्न आउट, टर्बो उड़ जाएगा।
बट जब आप 50 डिग्री या 45 डिग्री पे क्रूज कर रहे हो इन समर्स, एक्यूट समर्स, जून जुलाई में, और यू आर रनिंग ए टर्बो इंजन, और मैं अगर 110 120 पे क्रूज कर रहा हूँ, और जो TSI या GDI इंजन या MPI इंजन या मारुति की K सीरीज इंजन अगर वो 2500 या 3000 RPM पर टिक कर चल रहे हैं, तो मेरी मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल तो अलग चीज़ है, बट मुझे 20 ग्रेड मुझे समझ में नहीं आता। जितना मैं आपकी बात समझा हूँ, इसका मतलब 5W40 एक बड़ा परफेक्ट बैलेंस था। बैलेंस था। मैं आपको ना मुझे पता है कि अगर मैंने यहीं पर इसको फुल स्टॉप लगा दिया तो कंट्रोवर्सी बन जाएगी। इसकी रेफरेंस में आपको मैं एक प्रूफ या आप करके देखिए। ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए बट कहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये बात नहीं कही तो फिर काफ़ी कमेंट्स आएंगे, फिर गालियाँ पड़ेंगी। तो ये गाड़ी है, ये गाड़ी, हाँ ये गाड़ी है, बड़े रिस्पेक्टफुल अपने हैं हाँ, सारे। हाँ जी, ये गाड़ी है, और जो इस गाड़ी के ओनर हैं तो उनका भी रेफरेंस पॉइंट है मेरे पास। तो ये जब उन्होंने गाड़ी ली थी, तो जब सर्विस होने के लिए गाड़ी गई, तो मुझे ये पता चला कि सेम इंजन DBG सीरीज इंजन टिगुआन में आ रहा है, और सेम इंजन आ रहा है कोडियक में। फोक्सवैगन में सेम इंजन फोक्सवैगन डाल रही है 5W40, अच्छा, ये डाल रहे थे 0W30। ओह, प्राइसिंग 1300-1400 रुपये लीटर थी, उधर से 8000। तो मैंने कहा चलो, अब ऑब्वियसली अगर आप कंपनी से सर्विस करवा रहे हो तो आप जो चेसी नंबर के हिसाब से इंजन ऑयल उठाएगा वही डालेगा। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या आई, जब ये गाड़ी ली उन्होंने 36,000 चली हुई, 4000 किलोमीटर बाद इंजन ऑयल प्रेशर की लाइट आ गई, देखा डिपस्टिक में ऑयल ही नहीं, ऑयल जल गया 5000 में। तो मैंने टॉपअप करवाया, तो मतलब वो 2-3 सर्विस इतना ज़्यादा परेशान हो गए, कहते ऑयल 2-2 2.5 3-3 लीटर उठा रही है 10,000 किलोमीटर में। 10,000 में। अब मेरे को लॉजिक पता था क्या है, तो मैंने कहा यार व्हाई दीज गाइज आर पुटिंग 0W30 इन इंडिया, और वो भी टर्बो डीजल। और समर्स में तो इतनी बढ़ गई, 3000 किलोमीटर बाद वो कहते हैं डिपस्टिक से लगता ही नहीं था। कुछ नहीं किया, आई केप्ट इट एट फुली सिंथेटिक। 5W40 पे स्विच किया। 5W40 को स्विच करने के बाद गाड़ी रीमैप भी होगी, और ये गाड़ी अभी ये 6000 चली है। इसका कोई टॉपअप नहीं हो, अगर डिपस्टिक उठाएंगे तो अभी भी हाई मार्क में है। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ना ये बहुत, मैं कह रहा हूँ सेप्टिकल और बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है यार। वाई, मतलब ये गाड़ी और टिगुआन में ऑयल कंजम्पशन की प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना एज अ लेमैन, देखिए बहुत लोग मुझसे ये चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं ट्विटर पे, तो आई एम हैप्पी कि एक सही पता क्या बात है सुंदर जी, इसमें एक धर्म संकट है ना, हम ऐसे ओपनली बोल नहीं सकते। अब मान के चलो नई गाड़ियाँ आ रही हैं, TSI आ रही है, 0W20 रिकमेंड है, अब हमारे कहने पर कोई 540 डाल दे, वो खराब हो सकता कल को ऑयल किसी भी रीजन XY रीजन कोई और प्रॉब्लम आया, कहेंगे जी उन्होंने बोला था। हम तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डोंट टेक इट एज एडवाइस। दिस इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग है, बट यार मुझे इसके पीछे की साइंस जो मेरी नॉलेज में है, देखो अजम्पशन पे तो हमने आज तक वीडियो नहीं बनाई कभी ना, तो इसमें दिस इज बैक्ड अप विद द फैक्ट, और मेरी नॉलेज और मेरी रिसर्च तो ये कहती है कि यार मुझे 0W20 0W30 ग्रेड इंडिया में समझ में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई ऑन कैमरा मुझे समझा सकता है तो आप मेरा प्लीज़ नंबर डाल दीजिए, मुझे समझा दे कि यार क्यों किया जा रहा है। मैं मुझे जो गाड़ियाँ बना रहे हैं वो बता दे कि आप यार सारे जितने मैन्युफैक्चरर 0W20 पे आप लोग क्यों आ गए हो। बिल्कुल। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट्स माई बिजनेस। मेरा बिजनेस ये है कि यार लायबिलिटी कहाँ कटती है यार, कि मुझे 2-3 चीज़ों का आंसर चाहिए कि इन लाइक नॉर्थ रीजन, या अगर हम साउथ में जाएं जहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर चले जाता है मोर देन 45 विद द टर्बो इंजन्स, दोज हु लव टू ड्राइव एट 100, जब इंजन कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा है 2500 पर, और जब इंजन का कूलेंट टेम्परेचर डिफरेंट होता है, वो 90 रहता है, ऑयल टेम्परेचर डिफरेंट होता है, 2 तरह के टेम्परेचर होते हैं इसमें। मुझे प्लीज़ इफ़ एनीवन हैविंग अ डेटा प्लीज़ मुझे बताइए। मैं इट्स नॉट ऐसा नहीं, मैं इसको सरकास्टिक वे में नहीं कह रहा, टेक्निकल बंदे बता दें कि यार वहाँ पर हाउ 20 ग्रेड कैन बी ऑल्टरनेटिव स्टेबल, वो अपनी विस्कोसिटी ना लूज करे, वो अपनी लुब्रिकेशन ना लूज करे, उसका मॉलिक्यूल ना टूटे। मुझे नहीं, मैं क्योंकि अगर मैं API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट जो कि इसको ग्रेडिंग देता है, SM SL जो होती है, ठीक है, तो 2 व्हीलर्स के लिए JSO JSOMA वो जापानीज है, ठीक है, तो जो ग्रेड्स के हिसाब से अगर आप चार्ट निकालो उस पर साफ साफ लिखा हुआ कि यार 0 इतने टेम्परेचर पर चाहिए हमें लो में, कोल्ड स्टार्ट में, और एम्बिएंट टेम्परेचर जब ऊपर जाता है इतना तो हमें ये वाला ग्रेड डालना। यार वो तो हाईली कंट्रोवर्शियल चीज़ है, वो मैच ही नहीं करते नंबर्स, ठीक है।
तो अगर मैं 0W20 है, इंडिया आप के कुछ हिसाब मत से। करिए, आप कुछ मत करिए, आप चार्ट निकालिए ग्रेड्स का, हम्म, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ एक जैसे एक्सिस है, यहाँ पर है 0, तो इतने जी माइनस कोल्ड स्टार्ट में, हाँ, और जब इंजन हॉट है वहां पर वो रुक जाता जाके 25 डिग्री में। यार 25 डिग्री टेम्परेचर तो सारा दिसंबर में नहीं होता दोपहर को, हाँ, बिल्कुल ज्यादा होता ठीक है। है। अब यस आई वाज साइंस स्टूडेंट, बट एक तो ये है, आप सर्च करिए इसको गूगल पे, टेक्निकल लोग भी करिए। अब इसमें इनका एक फंडा आता है कि हमने विस्कोसिटी बढ़ा ली क्योंकि इंजन रिफाइंड हो गए, इंजन टाइटली पैक्ड हो गए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यस, अच्छा, एफिशिएंसी बढ़ती है, फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि इंजन ऑयल पतला हो गया ना, फ्लो जल्दी करेगा। हाँ हाँ हाँ, बट मुझे रिलायबिलिटी भी चाहिए साथ में। लॉन्ग टर्म मेरा सवाल ये है कि क्या जो 5W40 के साथ में इंजन 3 लाख 4 लाख चलते थे, क्या वो 0W20 या 0W30 के साथ में भी 4 लाख चलेंगे? क्या उनका कंप्रेशन उनका सेम रहेगा? मेरी समझ से बाहर है। ये गाड़ी लाइव एग्जांपल है, 0W30 तेल डलता था, ये गाड़ी तेल उड़ाती थी, इंजन ऑयल उड़ाती थी, इसका आवाज़ भी ज़्यादा थी, हाँ रफ थी। जब इसमें 540 डाला, तेल उड़ना भी बंद हो गया, वो कह रहे हैं इंजन की नॉइस भी कम होगी। तो प्लीज यार ब्रांड, अगर आप ब्रांड के टेक्निकल हेड है, मुझे समझा दीजिए अगर समय में आता मैं है। एक क्वेश्चन पूछूं ये आपसे? बहुत, हाँ प्लीज, उसके बाद वीडियो के टॉपिक हाँ, पे वापस भी आएंगे। प्लीज। अगर मैं 1.0 में अपनी मैं स्लाविया में 5W40 डाल दूं, क्या होगा? कैसे डालोगे? नहीं डाल सकते ना। देखो नहीं आपकी डाल गाड़ी सकते। वारंटी आपकी में। नई गाड़ी है और वारंटी में है, आपको काम कंपनी से कराना। मेरा मैं फिर से कह रहा हूँ, दिक्कत हो जाएगी बहुत हमारे लिए। मैं एडवाइस नहीं कर रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं ये इंटरेक्शन या आंसर चाहता हूँ टेक्निकल हेड से। यार प्लीज जस्टिफाई व्हाई यू आर पुटिंग And it is all 0W20। it is like all brands are doing this ऑल ब्रांड्स आर डूइंग दिस। मारुति ने स्टार्ट, suddenly। हाँ, अरे सुंदर जी 0W16 आ चुका है यार, अच्छा 20 से भी कम कर 20 दिया। से भी कम हो गया यार। व्हाई यू आर डूइंग दिस यार? और कहीं ये- मुझे सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि नए इंजन इतने लास्ट करेंगे। हाँ। इसके पीछे बहुत गंदे लेवल की वो चल रही है यार। ठीक है, मुनीष जी, मैं इंजीनियरिंग, इसके पीछे इंजीनियरिंग है, एक एडिटिव चीज है, वो है, बट एक चीज कह के ये टॉपिक खत्म करता हूँ। हाँ। जो एक चल रही है कि गाड़ियां ही हम नई नई लेते रहे, बस वही है, वही है ना, कुछ ऐसा ऐसा ही बस है। वही है। चलिए, वही। अब मैं वापस आऊंगा मुनीष जी, जो मैं बात कर रहा था कि सुपर्ब और वैसी कार अगर कोई लेता है